हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में 1857 का विद्रोह से संबंधित कुल 54 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर समय का महत्व रखते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आज का पहला प्रश्न है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। कौन सी घटना थी? कानपुर में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, या फिर बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, या फिर सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, या फिर झांसी की रानी को विद्रोह करना। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। ये 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के संबंधित ये प्रथम घटना थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से संबंधित थे? तो ये तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया, बैरकपुर से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, या फिर लॉर्ड बेंटिंग। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, इधर सूची दिया हुआ है, इधर स्थान का नाम दिया हुआ है, और उस स्थान से कौन लीड किए 1857 के विद्रोह में, ये आपको बताना है। तो देखेंगे यहाँ पे झांसी से लीड करने वाली कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। जबकि लखनऊ से लीड कौन किए थे? बेगम हजरत महल। और कानपुर से अजीमुल्ला खां, जबकि फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला साहब। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है वह पगत का सिद्धांत किससे संबंधित है? बताना है आपको कि वह पगत का सिद्धांत किससे संबंधित है। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, या फिर लॉर्ड डफरिन। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? सवाल है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1857 ईस्वी में, 31 दिसंबर 1857 ईस्वी में, 6 जनवरी 1985 ईस्वी में, या फिर 17 नवंबर 1859 ईस्वी में। जिसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 नवंबर 1858 ईस्वी में। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खां, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, या विरजिस कादिर। तो देखेंगे कि 1857 के जो बरेली विद्रोह का जो नेता था वो खान बहादुर खां थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? तो ये थे ऑप्शन नंबर डी, S.N. सेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को कट्टर दुश्मन था? बताना है कि निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का कट्टर दुश्मन था। मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, या मौलाना फजले हक खैराबादी, या फिर नवाब लियाकत अली। इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब। प्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल नाम क्या था? मूल निवास क्या था? ये पूछा जा रहा है कि मूल निवास कहाँ था, ये कहाँ के मूल निवास कहाँ इनका था, ये बताना है आपको। तो इसका जो मूल निवास था इनका ये था आगरा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रथम प्रमुख केंद्र था। 1857 की क्रांति में बिहार में विद्रोह का प्रमुख केंद्र कौन सा था? रामपुर, हमीरपुर, या धीरपुर, या फिर जगदीशपुर। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? असम में बताना है आपको। ठीक है, तो असम में देखेंगे आप, यहाँ पे जो क्रांति का जो नेता था वो थे दीवान मनीराम दत्त। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जिसमें विद्रोह हो रहा था 1857 में, उसमें बताना है कि उसमें ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। तो देखेंगे कि उसमें जो तत्कालीन जो उसमें प्रधानमंत्री थे वो थे पामस्टर्न। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, पामस्टर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? बताना है आपको कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? तो सहायता पहुंचाने वाले व्यक्ति कौन थे? ग्वालियर के सिंधिया लोग। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर,
रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा? हीरोज का, गफ का, नील का या फिर हेवलॉक का? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ए नंबर, ठीक है, हीरोज का। ठीक है, हीरोज का अंतिम युद्ध में इसको सामना करना पड़ा था इनसे। ठीक है, नेक्स्ट है 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? बताना है आपको कि 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो ये पराजित करने में कौन किया था? तो ये औवा के ठाकुर कुशल सिंह। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक और जमींदार। तो पहले देखते हैं कि कौन भाग लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि भाग लेने वाले कौन थे। खेतीहर मजदूर नहीं थे, ये भाग नहीं लिए थे। ठीक है, सॉरी ये तो लिए थे ना, खेतीहर किसान भाग लेते हैं इसमें। 1857 के विद्रोह में खेतीहर तो भाग ले रहे थे। ठीक है, और साथ में देखेंगे कि साहूकार भाग लिए थे, ये नहीं लिए थे, ये नहीं लिए थे। ठीक है, कृषक भाग लिए थे जबकि जमींदार यहाँ पे भाग नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पे देखेंगे कि 1 और 3 भाग ले रहे थे जबकि 2 और 4 भाग नहीं ले रहे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इस हिसाब से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? बताना है कि किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका टी.आर. होम्स। इन्होंने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है एक षड्यंत्र है। 19 नंबर क्वेश्चन में है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? बताना है कि 1857 का जो विद्रोह था मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, या किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, या फिर इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या जमींदारों की सहभागिता। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी जिसकी वजह से देखेंगे ये सफल रहा था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? बताना है कि 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा था? दानापुर, पटना, आरा या मुंगेर। तो कौन सा अप्रभावित रहा था तो ये बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि मुंगेर जो है ये पूरी तरीके से अप्रभावित रहता है, यानी कि दानापुर, पटना और आरा जिला ये तीनों देखेंगे कि प्रभावित रहता है, लेकिन मुंगेर इसमें नहीं है। नेक्स्ट है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर। किसने कहा था कि गर्मी की आंधी की भांति मेरठ का विद्रोह अप्रत्याशित और अल्पकालिक था? तो ये वो कहने वाले कौन व्यक्ति थे? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे एस.एन. सेन। एस.एन. सेन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 22 नंबर। 22 नंबर में है 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबंध नहीं है? तो बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या मौलवी अहमदुल्ला। तो देखेंगे यहाँ पे जो संबंधित नहीं है वो है उधम सिंह। ठीक है, बाकी आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल भी देखने को मिलेंगे, कुंवर सिंह भी देखने को मिलेंगे और मौलवी अहमदुल्ला भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कहीं ना कहीं से ये लीड किए थे। चलिए नेक्स्ट है 23 नंबर। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह। तो यहाँ पे देखेंगे कि भगत सिंह यहाँ पे भाग नहीं लिए हैं, बाकी तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर ये तीनों भाग कहीं ना कहीं से लीड किए थे। नेक्स्ट है 24 नंबर। निम्नलिखित में अंग्रेजों द्वारा 50,000 रुपये का इनाम किस नेता के लिए रखा गया था? नाना साहेब, तात्या टोपे, फैजाबाद के मौलवी या कुंवर सिंह। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो आपका फैजाबाद के मौलवी हो जाएगा सही आंसर। इनके लिए 50,000 रुपये का इनाम रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 25 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है? पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग, साइमन कमीशन। तो यहाँ पे देखेंगे सही जो आंसर है वो है आपका पील आयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। जबकि हंटर आयोग किससे संबंधित था? जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर ने, जोंक ने, गालिब ने या फिर इकबाल ने। तो ये देखे थे गालिब ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 27 नंबर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल किया गया ये आपको बताना है।
तो ये देखा जाए तो ये दिसंबर 1856 में शामिल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो ऑप्शन है यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने। ठीक है। 29 नंबर में है नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो नाना साहब का कमांडर चीफ जो व्यक्ति थे वो थे तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 30 नंबर में है जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों के ने कहाँ पराजित किया था? कहाँ पराजित किया था आपको बताना है। जनरल विंडहम को 1857 के विद्रोही सैनिकों ने कहाँ पराजित किया था? तो ये जगह का था कानपुर के निकट। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 31 नंबर। 31 नंबर में सवाल है कि 1857 के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। तो आने को बताना है सिंपल सा कि जो स्वाधीनता आने की 1857 का जो सिपाही विद्रोह हुआ था उसमें जो लीड कर रही थी झांसी से कौन? लक्ष्मीबाई। उनका जन्मस्थली कहाँ है, यानी जन्मस्थान कहाँ है? तो देखेंगे उनका जो जन्मस्थान होता है वो है आपका वाराणसी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? आधुनिक इतिहासकार जिसने बताया कि 1857 का जो विद्रोह है वो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है, ये किसने कहा था? तो ये कहने वाले व्यक्ति थे वी.डी. सावरकर जी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। 1857 के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। कहाँ से किया था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। 34 नंबर में है निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है? तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे ये किसी का जो भी नाम नहीं है, इनका भी नाम नहीं जुड़ा है, इनका भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है, इनका भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है, यानी कि उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा यहाँ पे कि किसी का भी नाम इनका 1857 से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। 35 नंबर में है वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वो कौन थी? अवध से बताना है आपको। ठीक है। झांसी तो लक्ष्मीबाई थी। तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो है बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल कहाँ स्थित है? हमने देखा कि उनका जन्मस्थली कहाँ है? वाराणसी। जबकि वहाँ कहाँ से लीड की थी? तो झांसी से। पर इसका जो समाधि स्थल है वो कहाँ है ये आपको बताना है। इनका जो समाधि स्थल है वो है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 37 नंबर। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? बैरकपुर में बताना है। ठीक है। तो देखेंगे कि ह्यूस्टन था वहाँ पे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? बताना है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के समय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तथा उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किन्हें मार दिया गया था? तात्या टोपे को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 39 नंबर। 39 नंबर में है महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या था। तो सबसे पहला है कि भारतीय राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। ये तो सही है। भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना, ये भी सही है। भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का नियमन करना, ये गलत है। यानी कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो ऑप्शन 1 और 2 सही है, तो देखेंगे ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर में है कौन से सही नहीं है? तो हम देखते हैं इसमें पहले सही कौन है। ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कि बरेली के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध 1816 ईस्वी में विद्रोह किया था, तो ये सही है। बी नंबर में है कांगड़ा घाटी के लोगों ने ब्रिटिश शासन के विद्रोह 1848 ईस्वी में विद्रोह किया, तो ये भी सही है। ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे सी नंबर में क्या है कि ग्वालियर के शासक ने 1847 से विद्रोह किया, तो ये गलत है। और संस्थानों ने 1855-56 ईस्वी में विद्रोह किया था, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखेंगे गलत कौन है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी। बताना है कि 1857 के संघर्ष में
भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, कहाँ से थी? बंगाल से, अवध से, बिहार से या फिर राजस्थान से। तो देखेंगे यहाँ पर कि अवध से सबसे ज़्यादा सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी भाग लेने में। नेक्स्ट है 42 नंबर, 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दिल्ली। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था, क्या था? भारत का प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो यहाँ पे देखेंगे जो तत्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ठीक है, जो कारतूसों का प्रयोग किया गया था, जो चर्बी का प्रयोग किया गया था, कारतूस में चर्बी का प्रयोग किया गया था, है ना, तो वो धर्म से हस्तक्षेप का संदेह की वजह से था ये। नेक्स्ट है 44 नंबर, 1857 की क्रांति के दौरान चिन्हट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? तो ये विद्रोही का नाम क्या था? बरकत अहमद। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया कि वह 1857 में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? ऑप्शन है मंगल पांडे, बहादुर शाह द्वितीय, रानी जिन्नत महल, नाना साहेब। तो यहाँ पे देखेंगे जो ऑप्शन है वो है नाना साहब। ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही है। नेक्स्ट है आपका, इधर दिया गया है सूचीबद्ध विद्रोही नेता और इधर विद्रोही केंद्र कहाँ रहा है। ठीक है, तो मिलान करना है आपको। तो चलिए मिलान करते हैं कि किससे कौन से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला बहादुर शाह द्वितीय, तो इनका संबंध दिल्ली से है, जबकि बिरजिस कादिर का संबंध आपका लखनऊ से है। ठीक है, जबकि देखेंगे कि कुंवर सिंह का जो संबंध है वो है आपका जगदीशपुर से, जबकि लियाकत अली का जो संबंध है वो है आपका इलाहाबाद से। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है 47 नंबर, 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ था? लखनऊ से, झांसी से, नागपुर से या मेरठ से? तो देखेंगे कि 1857 के विद्रोह का आरंभ हुआ था कहाँ से? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेरठ से। ठीक है, 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू होता है। नेक्स्ट है इधर 1857 के विद्रोह के संबंध में कुछ दिया गया है, आपको मिलान करना है। इधर क्रांतिकारियों का नाम दिया गया है, इधर उसका स्थान दिया गया कि कौन कहाँ से लीड किए थे। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं। तो नाना साहब हो जाएगा आपका इधर कानपुर से, जबकि बेगम हजरत महल का संबंध हो जाएगा आपका लखनऊ से, जबकि महारानी लक्ष्मीबाई का आपको हो जाएगा झांसी से, और कुंवर सिंह का हो जाएगा आपका बिहार से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन नंबर कहाँ सही दिख रहा है, इसमें मिला के देख लीजिए। इधर हो जाएगा आपका ए का 4 यानी कि बी नंबर। ठीक है, 48 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 49 नंबर। 49 नंबर में है 49 में है, दिल्ली में प्रतीक रूप में विद्रोहियों के नेता बादशाह बहादुर शाह जफर थे, परंतु वास्तविक नियंत्रक एक सैनिक समिति के हाथों में था। इस समिति का प्रमुख कौन था? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जनरल बख्त खां। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया? बताना है कि किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारतीय स्वाधीनता का प्रथम युद्ध स्वीकार नहीं किया। ये व्यक्ति कौन थे? ये थे आर.सी. मजूमदार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो देने वाले कौन थे? बख्त खान को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है आपका 1857 से तटस्थता बनाए रखी थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 नंबर, निम्नलिखित में से साहित्यकार ने धन की निकासी सिद्धांत का उल्लेख किया है? बालकृष्ण भट्ट, बंकिम चंद्र चटर्जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर मैथिली शरण गुप्त? तो यहाँ पे देखेंगे जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट है 54 नंबर, 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? ठीक है, ये अंतिम प्रश्न भी है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी एक अवधारणा सही है? तो यहाँ पे जो सही अवधारणा है वो है आपका
यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो ये थे 1857 के विद्रोह से मोस्ट इम्पोर्टेंट 54 प्रश्न। ठीक है, तो फिर चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत में शिक्षा एवं प्रेस का विकास से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।